Goa is not just about beaches and sunset anymore. It's now a global hotspot for real estate, from luxury villas to lifestyle community. Today, with our channel partner, we are explore why Goa is the place to live beautifully and invest wisely. Welcome, Mr. Rahul Dubey. Thanks for coming. Thank you, Aman ji. Yeah. Okay. So my first question is, Goa has always carried that aspirational charm, but what's fueling its luxury boom right now? देखिए गोवा जो आज की डेट में है ना, वो परफेक्ट फ्यूजन है। ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पहाड़ हैं, आपके बीचेस हैं, जो गोवा मीन्स बीचेस के लिए जाना जाता है। राइट, बट अब पहाड़ भी है। हाँ। लाइक जैसे कौन कौन वाली बेल्ट डेवलप कर रहे हैं, तो आपका दोनों ही चाम मिल जाते हैं और वहाँ इस पे। पे मतलब कह सकते हैं आप बढ़िया हो गया है कि मोपा एयरपोर्ट हो गया है। अब मोपा एयरपोर्ट की वजह से बहुत कनेक्टिविटी वर्ल्ड से इसकी अच्छी हो गई है, तो लोगों का जो टूरिज्म का चार्म था वो अब डबल हो गया। अब वो इन्वेस्टमेंट वो लोग लगते हैं कि हम यहाँ घूमने ना आए, हम अपना कुछ घर भी बना सकते हैं यहाँ पे, तो अपना इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो ये परफेक्ट फ्यूजन हो गया है। वो एक्चुअली प्लानिंग ही गवर्नमेंट की यही है कि जिससे एक वो लग्जरी गोवा क्रिएट कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जी साथ। जी जी बिल्कुल। हाउ डज गोवा स्टैंड कंपेयर्ड टू क्राउडेड मेट्रोज लाइक मुंबई और दिल्ली? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन उठाया। लेकिन आप ध्यान से देखें तो जो दिल्ली और मुंबई और इस तरह से जितने भी मेट्रोज हैं, मेट्रो सिटी, वो ओवर क्राउडेड हो गए आज की डेट में। बहुत ज़्यादा पब्लिक है वहाँ पे, रहने का स्पेस बहुत कम है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो गोवा में स्पेस बढ़िया है, शांति वाला जगह है। आप जो अपना घर बनाते हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छा है, बेटर देन आपका मेट्रोज। बट गोवा ही क्यों? देखिए, अब तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि गोवा में पहाड़ भी है, बीचेस भी है, राइट, और शांति भी है, ठीक है, और नाइट लाइफ और भी है। नाइट लाइफ भी है। तो अगर मैं आज के डेट में देखूं तो मुझे अगर ये देखिए आप कोरोना के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है, तो अगर वो बेटर है कि मैं गोवा में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करूं, मैं पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में बैठूं, तो वो बेटर है मेरे लिए। करेक्ट, मतलब मैं- पूरा ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिल जाता है करेक्ट, आपको अब कि क्या आ आप गया, लाइक और भी नहीं हो लॉन्गर हो सकते, गया। आपको पीस भी है, जी जी जी। और आप इवनिंग में सनसेट साइड। पहले जो होता था ना कि जो गोवा लोग 3 दिन 4 दिन के लिए आते थे, अब वो नहीं है। अब वो लोग लॉन्गर टर्म के लिए आते हैं। अब गोवा में स्टेज लोगों के लॉन्गर होते हैं, वो महीना 1.5 महीना तक लोग वहाँ बिता के आते हैं। वो यही रीजन है कि वो एयरबीएनबी का एक लास्ट जी, जी, न्यूज़ जी, रही थी कि बिल्कुल सही कहा। मैक्सिमम जो काम आता है वो जी। गोवा से आता है, हाँ क्योंकि वहाँ विला कॉन्सेप्ट बहुत फेमस। हाँ, ये एक नया बढ़िया कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, इसी से इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ गया है, खासकर इन लैंड लैंड परचेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पे। वो कॉन्सेप्ट सेम ही है कि आप विला डेवलप कर दो, उसके बाद आप उसको एज ए सेकेंड हैंड ले सकते हो, आप एज ए इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, अब देखो आप, एज ए आप उसको रेंटल चढ़ा सकते हो। बिल्कुल जैसे मेट्रोज में आप कह रहे थे, अभी पूछ रहे थे, तो मेट्रोज में जितने में मैं 2 BHK 3 BHK खरीदूंगा ना, गुड़गांव में ले लो आप या मुंबई में ले लो, उतने उतने प्लॉट में आ जाए, विला ले लूंगा मैं वहाँ राइट। पे बढ़िया सा। मैनी स्टिल कॉल गोवा सेकेंड होम मार्केट, हैज दैट परसेप्शन शिफ्टेड? बिल्कुल अमित जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि अब क्या है कि अब सिर्फ लीजर के लिए लोग गोवा नहीं जाते हैं, गोवा लॉन्गर स्टे के लिए जा रहे हैं। तो अब मैं अगर स्टे लॉन्गर जाना चाहूँगा तो मैं एयरबीएनबी तो दूंगा ही दूंगा पैसे। मैं चाहूँगा कि मेरा भी एक छोटा सा कॉटेज हो जाए, तो मैं अपने फैमिली के साथ, जैसे समर वेकेशन में बच्चों के साथ मैं महीना भर यहाँ बिताऊँ। तो मेरा ऐसा मन हो गया है कि मेरा फर्स्ट होम ये आ रहा हो, ये भी आ रहा है कि काम। अब मोपा एयरपोर्ट की वजह से मेरा वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं अब यहाँ फर्स्ट होम बनाऊँ। मेरा अगर इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे को कुछ घर बनाना है, तो मैं वो में पहला घर बनाना चाहता हूँ। बिकॉज सर देखो, विला में कौन नहीं रहना चाहता है? कौन दो दो 1 BHK का कॉन्डोमोनियम में रहेगा, 2 BHK का और हस हस टाउन। अब मेरा मुंबई में सबसे अच्छा है, मैं वहाँ ले लूँ, तो मेरा फर्स्ट होम वहीं रहना चाहिए। राइट, लेट्स टॉक अबाउट टाइमिंग। व्हाई इज नाउ द बेस्ट मोमेंट टू स्टेप इन? अभी क्यों, मतलब कि गोवा में इन्वेस्ट करना चाहिए किसी को भी? देखिए सर, ऐसे तो कहते हैं कि जब शुरू करो तब अच्छा होता है, लेकिन आज का टाइम जो है वो गोवा के लिए बेस्ट है, क्योंकि 3 सरकारें, जैसे महाराष्ट्र सरकार है, गोवा सरकार है,
और जो केंद्र सरकार है, ये तीनों सरकार वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इतना बढ़िया स्टार्ट कर रखा है आज के डेट में। और मोपा एयरपोर्ट तो सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल है। आप कनेक्टिंग मुंबई टू गोवा हाईवे देख लीजिए, उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो 6 लेन बन रहा है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज हुआ है, हो रहा है और होगा अगले 5 साल में, उसके वजह से अगर आज आप पैसा लगाते हैं, आप आज अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत हाई हैं। So this is the perfect time to invest in Goa and especially in land. And personally, And especially in land. especially in land, okay, right. So ये बढ़िया टाइम है सर। क्योंकि बट ऑब्वियसली प्राइस कम है, गवर्नमेंट Correct, की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही कहा। गोवा इज डेवलपिंग स्टेज। जी जी बिल्कुल। व्हेन इन्वेस्टिंग द डेवलपर्स क्रेडिबिलिटी इज की, हु डू यू रिकमेंड इन गोवाज मार्केट? देखिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक कहावत है कि रियल एस्टेट जो बिकता है वो लोकेशन 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 3 चीज़ों पे बिकता है। तो एंड देन लग्जरी। हाँ, एंड आप देखें तो जो मैंने न्यू वर्ल्ड का देखा है, लोकेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फर्स्ट। और मैं न्यू वर्ल्ड को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत क्रेडिबल लोग हैं ये लोग, और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ये करके दे रहे हैं। जो विलास बने हुए हैं, सैम्पल विलास भी जो हैं देखने, वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर जिस तरह से उन्होंने विजन किया है इसको, अगर वो उस तरह से कम्पीट करते चले जाएंगे, तो दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ इन गोवा। तो बेटर है कि आप एक ऐसे जगह से जाएं जो काफ़ी रेपुटेड है और लोकेशन बहुत बढ़िया है आपको, ताकि ताकि अगर जब आप एग्जिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। करेक्ट। एग्जिट बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका, कि जब आप कभी बेचना चाहे आपको प्रॉपर्टी में, कभी आपको कुछ ज़रूरत पड़े और आपको वो एग्जिट करना हो, तो बढ़िया है। इसमें यहाँ इस चीज़ में मैं नंबर 1 मानूंगा न्यू वर्ल्ड को। प्रीमियम की बात करें या एग्जिट की बात करें, तो वो दोनों आपको केस। तभी प्रॉपर्टी हाँ पे देती है जब आपकी लोकेशन अच्छी हो और पूरी एक लग्जरी क्रिएट कर रखी हो, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड बना रखा हो एक आप। स्टैंडर्ड बना रखा हो। जी राइट। आपने जैसे भी बोला जी कि इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए लोकेशन 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 ही मैटर करती है, जी जी जिसमें मैंने एडिट किया था कि लग्जरी भी थोड़ा सा जी जी। होनी चाहिए। तो लोकेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप गोवा के अंदर? क्योंकि गोवा गोवा के में अंदर मेरे ख्याल से जैसे- सारी लोकेशन अच्छी है करेक्ट, एज इन्वेस्टमेंट। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन गोवा के अंदर मैं वो लोकेशन देखूंगा जो कि एयरपोर्ट के आसपास हो, एयरपोर्ट से मेरी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मुंबई गोवा 6 लेन हाईवे आ रहा है, उसके आसपास होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट की मैक्सिमम डेवलपमेंट स्कीम्स आ रही हैं, जो भी आसपास में आ रहा है, वो कोंकण बेल्ट से पूरा बढ़िया बना रहे हैं, ये सारा आसपास होना चाहिए। और जहाँ बात बीचेस की है, तो नॉर्थ गोवा के बीचेस सबसे अच्छे होते हैं गोवा में भी, अगर आप देखें कैटेगराइज तो वो बीचेस भी मेरे पास, मेरे से कम से कम, हाँ बिल्कुल, गोवा के बीच 30-35 मिनट्स की दूरी पे होना चाहिए कि मैं कार अपना उठाऊं और मैं वहाँ बीच पे जाके अपने नाइट लाइफ जी सकता हूँ। ओके। तो तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे कि आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो और एयरपोर्ट से नज़दीक होना चाहिए। बिकॉज वर्ल्ड वाइड एक ट्रेंड बताता हूँ आपको मैं, आप गूगल कर लीजिएगा इस चीज़ को। वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट के पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, उसका अप्रिसिएशन इज 25% मोर देन द नॉर्मल लोकेशंस। राइट। सो अगर आपकी ये प्रॉपर्टी, पहले जो भी कहीं भी डेवलपमेंट Correct. इंफ्रा आता है या गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस वही होता है। राइट, वो एयरपोर्ट के पास ही आता बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जगह पे अगर हम प्रॉपर्टी लें तो ज़्यादा बढ़िया हो, जहाँ मेरी फेसिंग अच्छी हो। ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, 6 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है मुंबई वाला गोवा, अगर इसके आसपास प्रॉपर्टी हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। जितना भी बेसिकली टूरिज्म आता है, जितना जी। भी टूरिस्ट आता है, जी जी बीचेस के लिए आता है, कहीं भी रुके Correct, बीचेस बिल्कुल। पे ही आएगा। जी जी तो जो आप मेरे को बता रहे हो हाफ एंड आवर की ड्राइव होनी चाहिए बीच के लिए, जी जी तो फिर बीच पे क्यों ना प्रॉपर्टी कोई ले? मतलब लाइक कि हाफ एंड आवर की ड्राइव करे, जब सारा क्राउड ही टूरिस्ट के ऊपर आना है, जी। और बीच का थोड़ा अलग चार्म भी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन देखिए, मैं जो क्लाइंट से जब इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ ना, तो मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ कि सर आपको घर रहने के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। करेक्ट। तो अगर बीच पे मैं उसको लेना है ना घर, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं वो उसको सजेस्ट करूंगा मैं, बिकॉज वो आपके पास पैसा है तो आप ले लीजिए बीच पे, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आज की डेट में बीच पे मिलना भी मुश्किल है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से भी आपको बहुत दूर तक वहाँ बनाना पड़ेगा, तो आपको बीच का व्यू भी नहीं बीच का आता, व्यू भी नहीं आता। नहीं आता है। राइट। और वहाँ सारे अप्रिसिएशन हो चुके हैं, वो हाईएस्ट पे चल रहा है। तो अगर मैं 10 रुपए की चीज़ कुछ खरीद रहा हूँ और वो मेरे को 10 रुपए इन्वेस्टमेंट पे फ़ायदा दे रहा है, तो 100% इन्वेस्टमेंट है सर, 100% प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट प्रॉफिट है। Right. लेकिन अगर मैं बीच पे जा रहा हूँ जहाँ की अप्रिसिएशन पूरा हो चुका है, तो वो भी मुझे अगर 10 रुपए दे रहा है सर, तो 10% ही अप्रिसिएशन है।
सो एज एन स्मार्ट इन्वेस्टर मैं तो वहीं लगाऊंगा सर जहाँ की अभी रेट कम है, लेकिन रेट बढ़ने का चांसेस बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द फोर्थ कमिंग डेवलपमेंट्स। जो डेवलपमेंट अभी होने वाली है, जो गवर्नमेंट के प्लान में है और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। जो एयरपोर्ट के आसपास तो बना ही रहे हैं सर जी। मोपा एयरपोर्ट, तो अभी 1 से 1.5 साल पहले बना है। तो इसका मतलब आप सोचिए कि कितना डेवलपमेंट होगा उसके आसपास में। और क्रिकेट स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम और ये सब चीज़ें, जो गोवा में फुटबॉल टीम बहुत फेमस है, गोवा में फुटबॉल बहुत फेमस है, तो वो फुटबॉल स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ पे। एंड क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है सर, सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही एरो है, सिटी आ रही है। बताइए सब इतना सी चीज़ आएगा। तो मैं आज जो पैसा वहाँ लगाऊंगा, मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ दावे के साथ, कि आज जो मैं अगर 100 रुपया वहाँ लगाता हूँ ना सर, तो वो मेरे को कम से कम 1000 रुपये दे जाएगा 6-7 साल के बाद। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेज पर है। सर इसके प्लस हम अब ये भी जोड़ सकते हैं सर कि विला की लग्जरी है मेरे पास क्लब है, मेरे पास नाइट लाइफ के लिए मुझे बीच पे थोड़ी जाना है। मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा, मैं क्लब है मेरे पास, स्विमिंग पूल है मेरे पास, पूरा एक 51 एकड़ 50 एकड़ के आसपास का सोसाइटी है मेरे पास। तो मेरा नाइट लाइफ तो वही है। सो मैं दिन में अपना बीच पे जाऊंगा, आधे घंटे की दूरी पे बीच है, और मुझे किसी दिन नाइट की फ्लाइट है, आप एयरपोर्ट नज़दीक होना चाहिए सर, अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, एयरपोर्ट नज़दीक होना चाहिए। सारा मतलब प्राइस का गेम है एब्सोल्युटली सर। कि जो अगर आप सर, बाइंग प्राइस तो के कहीं भी साथ प्राइस साथ करते हो तो वहाँ एप्रिसिएशन के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ सर, प्राइस के साथ साथ अगर ऐसे लोकेशन पे मेरे को घर मिले या प्लॉट मिले, लैंड मिले, तो रह भी सकते हैं। तो रह भी सकते हैं सर। राइट, मैंने देख वो राइट जो एरिया आप बोल रहे हो मुबा वाला, उस सुविधा भी तो है ना मेरे को। वो हिल्स भी मिल जाता है, करेक्ट। और वहां से अगर देखे जाए तो ये पॉइंट तो मैं भूल ही गया था सर, हिल वाला, क्योंकि ये तो हिल के बीच में है सर। हाँ, तो मेरे को तो वो शिमला का भी मजा आ गया सर, और गोवा के बीच का भी मजा आ गया सर। और नाइट लाइफ है ही। नाइट लाइफ है ही मेरे पास। बिल्कुल करेक्ट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग टू हैव इट। नाउ वी स्टार्ट 5 राउंड्स, जी। सो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन। सर कोई हैम्पर वगैरह भी मिलेगा सर? राइट, एम्पल मिलेगा मिलेगा। नहीं सर कोई बात नहीं, हम कॉफी पी लेंगे आपके सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रखा हुआ है एम्पर आपके यहाँ, ठीक है। सो कैन यू स्टार्ट? हाँ हाँ सर बिल्कुल। ओके, गोवा लाइफस्टाइल और इन्वेस्टमेंट? बोथ सर, because I would like to have a lifestyle which gives me some returns also. मेट्रोज वर्सेस गोवा? Any day Goa sir, any day Goa. सेकंड होम और फर्स्ट होम? Both. कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो होंगे उनके लिए वो फर्स्ट होम है, और ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए सेकंड होम, थर्ड होम, कोई भी होम। ओके, गोवाज रियल एस्टेट इन वन वर्ड? इन्वेस्टमेंट विथ लॉन्गेविटी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और बहुत अच्छे रिटर्न्स। Thank you so much for coming, and it was very nice meeting, nice talking with you. Thank you. सेम है सर। Yeah. थैंक यू अमित जी, मुझे ऐसे बढ़िया पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और आगे बुलाते रहिएगा। Sure. So we will do that. Yeah. थैंक यू so सर, much. थैंक यू थैंक यू। Thank you for joining us. And remember, in real estate, timing and trust make all the difference. And Goa with newer developers is where both align perfectly.